जय हिंद साथियों, मैं हूं मरीन कमांडो नरेंद्र चौधरी। तो दोस्तों, आज हम जरूरी बात करने वाले उन सभी भाइयों के लिए जितने भी भाई अभी एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने जो भर्ती के अंदर सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद में अभी 15 जैन को उनका एग्जाम हुआ था। एक तो जो एक्सीलेंट वाले भाई हैं उनका 100% सिलेक्शन है। सीटें बहुत है, सीटें आपकी 500 से 550 सीट है, तो उन बच्चों का 100% सिलेक्शन होने वाला है। और ये भर्ती के अंदर एक रिजर्व लिस्ट भी आएगी। आपको अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि 100% आपकी एक जो है रिजर्व लिस्ट आने वाली है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिन बच्चों का पहले सिलेक्शन नहीं होता है या फिर मेन लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, उन बच्चों का रिजर्व लिस्ट में आ सकता है। वो कैसे आएगा, किस कारण से आ सकता है, इसके ऊपर अगर हम बात करें टॉपिक के ऊपर, तो सबसे जो पहले जो पॉइंट है वो है कि पैरा, कि जितने भी भाई एक्सीलेंट भर्ती में पास हो रखे हैं, जिनके ग्राउंड के 100 नंबर है, उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है, वो पैरा ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी मैरून बेरे आप हासिल कर सकते हैं। 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन का प्रोसीजर है एग्जाम देने के बाद में अगर हम बात करें तो आज बच्चे घर पे बैठे हुए आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी अपने आप को रोकिए मत, अपने आप को आराम मत दीजिए। आज अगर आप आराम दोगे तो कल आप फेल हो जाओगे। वहां पे सक्सेस इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। मैरून बेरे आपको ऐसे नहीं मिलेगी। हजारों की संख्या में फौजी रहते हैं, फिर भी कुछ ही जो है कमांडो बन पाते हैं, कुछ ही लोगों को जो है मैरून बेरे मिल पाती है। इतना आसान नहीं है जितना बच्चे लोग सोचते हैं कि हम पैरा ज्वाइन कर लेंगे, इतना आसान है, मैं तो हो ही जाऊंगा, बन जाऊंगा। वहां पे बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। शरीर आपका साथ नहीं देता है, आपका जो मनोबल है वो गिर जाता है, कभी आपका विल पावर गिर जाता है, आपके बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाती है, इतनी क्षमता नहीं रह पाती है झेलने की। वहां पे आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। अगले 6 महीने तक जब तक आपका ट्रेनिंग चलेगा, 100% आपको बॉडी को साथ देना पड़ेगा। बॉडी आपकी साथ देगी तभी आप जो है कोर्स कर पाओगे। और सबसे जो जरूरी चीज है उन बच्चों के लिए जितने भी भाई एक्सीलेंट वाले हैं, उनका 100% सिलेक्शन है। और उनका जो है पैरा बेसिक के लिए ट्रायल होने वाला है, जो एआरओ के अंदर होगा। जैसे आपका रिजल्ट आया जाएगा, ऑलमोस्ट 30 या 1 तारीख तक आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। जो भी बच्चे एक्सीलेंट वाले हैं वहां पे अगर ट्रायल पास करते हैं तभी उनका पैरा के अंदर नाम भेजा जाएगा और उनका जो है आगे ट्रायल होगा। ये बेसिक ट्रायल है। बेसिक ट्रायल के अंदर आपको 5 किलोमीटर रनिंग होने वाली है 20 मिनट के अंदर। आपके 14 बीम होने वाले हैं। 2 मिनट के अंदर आपको 80 सीटअप मान है। 1 मिनट के अंदर आपको 40 पुशअप मान है। ये सारा जो प्रोसीजर है आपको करवाया जाएगा। और साथ में 1 मिनट के अंदर 17 टाइम 5 मीटर का जो शटल रहता है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप जो है बेसिक क्राइटेरिया पास कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप बेसिक क्राइटेरिया पास कर लेते हो, उसके बाद में उन बच्चों का जो है पैरा के लिए जो है नाम भेजा जाएगा। अगर पैरा में उनका नाम आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तब वो वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होगी और उनकी स्क्रीनिंग होगी। जितने भी अलग अलग सेंटर से जो भी लोग सिलेक्ट होंगे, उनके अंदर जो फौजी भी होंगे और साथ में आप ये बेसिक ट्रेनिंग वाले भी होंगे, सबकी एक साथ ट्रेनिंग चलने वाली है। वहाँ पे जवान और ऑफिसर दोनों एक जैसे रहते हैं। ऑफिसर भी अपनी फीती उतार के वहाँ पे ट्रेनिंग करेगा आपके साथ में, और मिलजुल के ट्रेनिंग होती है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, आपका विल पावर है वो एकदम मजबूत होना चाहिए, आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दिमाग से नहीं सोचना, यहाँ से सोचना। वहां पे घोड़े, गधे, खच्चर सब प्रकार के लोग जाते हैं। घोड़े नहीं चाहिए वहां पे। जो ये सोच रहा हूं मैं बहुत तगड़ा रनर हूं, उसकी हवा निकलते हुए देखा मैंने वहां पे। अच्छे अच्छे रनर वहां से छोड़ के भाग जाते हैं, ग्राउंड छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए इतने सारे लोगों के अंदर आप अपनी तहसील के अंदर चारों तरफ अगर नजर घुमा के देखोगे तो आप मेरे बता देना कि सर हमारी तहसील में इतने सारे कमांडो हैं। बहुत कम, मुश्किल से 1, 2, 4 मिलेंगे जो कमांडो जिन्होंने कोर्स कर रखा हो। बाकी फौजी बहुत मिल जाएंगे। वो उसका रीजन यही है, हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के जी में डी नहीं होता, इसलिए वहां पे बन नहीं पाता, टिक नहीं पाता। आप ये सोच रहे हो कि हम जो है ग्राउंड के 100 नंबर है और हम ऐसे कमांडो बन जाएंगे, ऐसे नहीं बन पाओगे। अगर आपको बनना है तो अभी से अपने आप को पकाना स्टार्ट करो, अभी से अपने आप को मजबूत बनाना स्टार्ट करो, अभी से अपने आप को ग्राउंड में लेके आओ, अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी अपर बॉडी के ऊपर ध्यान दो। आपकी अपर बॉडी के अंदर जितनी ताकत होगी तभी आप सस्टेन कर पाओगे। वहां पे इतने सारे ऑब्स्टिकल हैं आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। आपकी बॉडी के ऊपर वेट रहेगा, 16 केजी का पिट्ठू रहेगा, साथ में आपका हथियार का वजन रहेगा और आप पूरे दिन लदे रहोगे खच्चर की माफी।
तब जाके अगर आपका शरीर साथ देगा तब आप टिक पाओगे। उसमें भी बहुत सारी तकलीफें होगी, सुबह से लेकर रात तक तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी, तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे, वहां पे आप छोड़ के भागोगे और ऐसी कंडीशन हो जाएगी आपकी। याद रखना, अगर आप अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, इसलिए जितने भी भाई हैं जो एक्सीलेंट दौड़ में पास हो रखे हैं, उन सभी का मैं एक अगले दिन 10 दिन का जो है कैप्सूल कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं पैरा कमांडो ट्रेनिंग के लिए। बेसिक ट्रेनिंग मेरी गारंटी है वो 100% पास होके जाएंगे। अगले 10 दिन तक वो मेरे पास में आ सकते हैं, उनकी बेसिक में क्लियर करवाऊंगा। और जो मैंने पहले बात बोली थी कि रिजर्व लिस्ट आने वाली है, रिजर्व लिस्ट कैसे आएगी, बीकानेर भर्ती के अंदर भी आई थी और जयपुर भर्ती के अंदर भी आई थी। और जोधपुर यारों के जितने लोग हैं, अगर ग्राउंड के 100 नंबर वाले सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उतने ही जीडी वाले बच्चों को है जो गोल्डन चांस मिलेगा। अगर पैरा के लिए मान लो 20 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 20 की रिजर्व लिस्ट वो लोग निकालेंगे और रिजर्व लिस्ट के अंदर जो बच्चे एज पे हैं, किनारे पे हैं, उन बच्चों को गोल्डन चांस मिल जाएगा, उन बच्चों को मौका मिल जाएगा, उनकी किस्मत जा जाएगी। इसलिए आज आप मेहनत करें, आपकी वजह से किसी भाई की किस्मत जाग सकती है। जैसे बीकानेर भर्ती के अंदर हुआ था, रिजर्व लिस्ट आई थी और वो बच्चा उम्मीद छोड़ चुका था, लास्ट भर्ती थी उसकी, बोला सर अब तो रह गए, हमारा तो कहीं नाम ही नहीं आया। लेकिन जब जैसे बच्चे पैरा में सिलेक्ट हुए और उस बच्चे को कॉल आई यारों से कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए आ जाइए। तो भाई जितने भी एक्सीलेंट वाले भाई हैं, मैं एक बार उनसे फिर से कहना चाहूंगा, अपने आप को तैयार करें। अभी बिस्तर में छुपने का वक्त नहीं है। या तो आप ये फोर्स चूज नहीं करते, अगर आपने फोर्स चूज की है तो अपने आप को मजबूत बनाइए फौलाद की मापी, कि कहीं से भी आपको वापस मुड़ के ना आना पड़े। याद रखना, अभी आप फेल हो गए तो बाद में आपका पैरा का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है। रेयर चांस होता है, आपको यूनिट से जो है चांस ही नहीं मिलेगा पैरा ज्वाइन करने के लिए। इसलिए अभी ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।